ओके ना देखिएगा बताना तो पड़ेगा ही आपका देखो ना आपको मैं समझ गया आपकी बात ना सॉल्यूशन आपने आधा कर दिया इसको लेट स्मॉल ए बी द टी एच ई के लिए है ना द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड स्मॉल डी एच एक्स कॉमन डिफरेंस ये सारे क्वेश्चंस में आप लिख रहे होंगे। अब देखो इसका फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन जो भी आप लिखे क्या कहता है आपका नाम थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू आपका क्या 4 तो थर्ड टर्म का मतलब a3 इज इक्वल आपका 4 आपका ठीक है ना ये गिवन है जी फॉर गिवन तो थर्ड टर्म इज a plus 2d is equal to 4 am I right sir Yes, sir. ये क्या लिखा सेकंड केस आपका नाम दिस है 9 Minus टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू आपका माइनस है तो 9 टर्म का a9 इज इक्वल टू माइनस है तो यू कैन राइट a9 मींस a plus 8d इज इक्वल टू माइनस 3. क्लियर है इसका मतलब a n इज इक्वल टू आपका a plus n minus 1 into d अगर आप फर्स्ट केस को देखेंगे तो n इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे और सेकंड केस को देखेंगे तो n इज इक्वल टू आपका 9 रखेंगे तो इससे इस केस में आपका a3 आ जाएगा और इस केस में आपका a9 आ जाएगा तो दिस इज द a plus 2d हो जाएगा और ये आपका a plus 8d हो जाएगा यहाँ वैल्यूज अगर आप रखते हैं am I right सर ना हाँ यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं अपने एलिमिनेटिंग मेथड आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते हैं आप कंपैरिजन मेथड से भी इसको कर सकते हैं ना देखो और कंपैरिजन मेथड से करने का मतलब देखो अपना ये बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं तो a इज इक्वल टू देखो 4 minus 2d ये देखो ओटी में देखो प्लस 2d को उधर ले गया आपका देखो ना a इज इक्वल टू 4 minus 2d हो गया और यस बट a इक्वल टू आपका देखो ये क्या हो जाएगा इधर से जाएगा -8 और -8 आप एलिमेंटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आपका देखो ना दिस अब देखो दिस सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपैरिजन मेथड ये देखिए कंपैरिजन मेथड देखो ना इसका मतलब क्या हो गया ये देखो आपका ना इक्वेशन नंबर 1 आपका देखते कहाँ गया ये देखो a is equal to a हो गया कंपैरिजन मेथड का मतलब सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस a इज आपका नाउ 4 minus 2d इज इक्वल टू इस a की वैल्यू आप रखेंगे -8 और आपका -8 ओके सर ये देखो वंस आपका दिस -2d and plus 8d is equal to -8 और -8 ये देखो OT this plus 4 is going on the right hand side by changing its sign and this -8d is coming on the left side from right so its sign will be changed so now this is what 650 is that clear it is more than this like term is equal to -12 add हो गए d is equal to -12 upon 6 आपका देखो ना -2 तो therefore आपका नाम देखो दिस ये कॉमन डिफरेंस d is equal to -12 शायद आपका भी यही आया Yes. Either you will solve by arithmetic method, you will solve by substitution method, you will solve by this comparison method. तो एक हिंदुस्तान के बच्चों को एक मेथड और जानने को मिल जाएगा इस साल वालों को कि कंपैरिजन मेथड भी कोई होता है आपका ना देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू d is equal to -2 d is equal to -2 इन आप 1 में रखो या 2 में रखो मैंने 2 में रखा देखो आपका किसी में भी इन एनी वन इक्वेशन यू कैन तो ना आपका देखो अब 2 वाली इक्वेशन ये है देखो आपका ना देखो दिस a इज इक्वल देखो -8 और -8d ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है देखो a इज इक्वल -8 और -8 इनटू आपका कितना होगा -2 सर a इज इक्वल -8 माइनस का प्लस तो देखो ना a इज इक्वल टू आपका ना फर्स्ट टर्म और इक्वल टू आपका 6 सर 8 आएगा ना
हाँ 8 सॉरी मैंने सॉरी ओके थैंक यू 16 में से माइनस 8 गया मेरा दिमाग ओ, कील पे गया मेरा दिमाग पे देखा अपना दिस ओके अब आपका कह रहा है ना विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0 AP का कौन सा टर्म आपका 0 होगा चला इसका वाला ये ना n इस इक्वल अगर आपका 0 रखते हैं n इस इक्वल आपको फाइंड आउट करना होगा अभी फॉर्मूला यूज तो अपन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d an आपका 0 इज इक्वल a इज व्हाट 8 प्लस n यू हैव टू फाइंड आउट और d का मतलब आपका माइनस am I right sir देखो माइनस 8 इधर माइनस 8 Yes, sir. अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n बाय OT एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये देखो अब यहाँ कई बच्चों को देखो an इज इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d am I right an कुछ भी हो देखो ये माइनस है इस इक्वल देखो n माइनस 1 इनटू d ये देखो पहले आपका OT में गया आपका ना दिस इज a माइनस a अपॉन d और प्लस 1 पहले ही आएगा a क्योंकि ये बाइनोमियल नेगेटिव है ये आपका इससे मोनोमियल कोफिशिएंट की तरह काम करेगा इस इक्वल तो देखो n फाइंड आउट करने के लिए an माइनस a अपॉन d प्लस 1 करेंगे जो हमने किया अभी ऑलरेडी 0 है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 0 आपका लिखो भी ना भी लिखो यस ओके तो नाउ दिस n is equal to 4 plus 1 so therefore now nth आपका term sorry now number of term is equal to fifth term और आपका नाम is equal to आपका नाम 0 तो ये फिफ्थ टर्म आपका नाम जो हो जाएगा फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 0 इज इट क्लियर सर प्लीज वेट